है रुद्री नवा गांव के, वहाँ के दोस्तों जो गौटिया बोल सकते हो, दीवान बोल सकते हो, ठीक है। सबके चहेता थे कौन दोस्तों? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना। तो इन्होंने दोस्तों प्रथम टोली के नेता भी कहे जाते हैं इसको, ठीक है। और वहाँ के गौटिया थे, वहाँ के, है ना, दीवान बोल सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम छत्तीसगढ़ में हुए दोस्तों पूरा का पूरा जंगल सत्याग्रह को देखेंगे, जितने भी हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लगभग दोस्तों इसमें सभी को शामिल करने की कोशिश किया हूँ। ये खुद के बनाए गए नोट्स हैं, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हैं, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, आप ही के लिए हेल्पफुल है। एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे, ठीक है। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला है आपका, देखिए, जंगल जंगल सत्याग्रह में पहला है आपका सिहावा जंगल सत्याग्रह। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि ये जो है असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है ना। सिहावा कहाँ पर है दोस्तों? सिहावा धमतरी में है, याद रखना है। प्रारंभ होने की बात करें, प्रारंभ तिथि की बात करें दोस्तों, जितने भी तिथि हैं सभी एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, है ना। तो इसमें एकदम श्योर है कि यही तिथि है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो 21 जनवरी 1922 को ये जो सत्याग्रह है स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। स्थान कहाँ है? दमतरी है। ये दोस्तों पहली जो है छत्तीसगढ़ का सत्याग्रह है, याद रखना है जो, ठीक है। और ये किसके समय हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों हुआ था दोस्तों? तो देखिए, वन श्रमिकों, जो वन श्रमिक है, जो वन मजदूर थे, उनको दोस्तों मजदूरी कम मिलता था, ठीक है। इस कारण जो है ना, कम देते थे, इस कारण ये आंदोलन हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों कि नेताओं ने यहाँ पर प्लान बनाया कि भैया, है ना, तो श्रमिकों के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि भैया आरक्षित वनों में, है ना, जो उस समय कानून था, आरक्षित वनों में जो है वन काटना जो है प्रतिबंधित था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये वन कानून के अंतर्गत दोस्तों, है ना, इनको तोड़ना था, जंगल में जाके वन काटना था, घास काटना था, तो ये सब था। तो वन कानून का उल्लंघन करना था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है नेताओं ने क्या किया? आरक्षित वन में वन काटे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। जंगल कानून का उल्लंघन किया। तो अभी भी है दोस्तों, आरक्षित वन में जो है वन काटना मना, मतलब जो है पेड़ काटना, घास काटना मना है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पर है, ठीक है। तो जंगल कानून का यहाँ पर उल्लंघन किया गया, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। प्रमुख नेता के रूप में आपको याद रखना है दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, नारायण राव मेघावाली जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये तीनों, है ना। लगभग सभी में ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये जो प्रमुख नेता है सभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सभी जो है जंगल सत्याग्रह में लगभग, ठीक है। याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। स्थानीय नेता की बात करें दोस्तों, तो देखिए स्थानीय नेता में आपको याद रखना है श्यामलाल सोम, ठीक है। श्यामलाल सोम को याद रखना है, पंचम सिंह को याद रखना है, बाली ठाकुर को याद रखना है, विशंबर पटेल, अवध राम गौड़, है ना। और लकड़ी काटने, मतलब जंगल में जो है लकड़ी काटने जो यही लोग गए थे, स्थानीय लोग ही गए थे। और ये इनको दोस्तों पूर्व में ही प्रशिक्षित कर दिया गया था कि भाई, है ना, हिंसा का सहारा नहीं लेना है। अंग्रेज जो है आपको कितना भी अत्याचार करे, कितना भी मारे, कितना भी पीटे, लेकिन आपको जो है हिंसा का सहारा नहीं लेना है। ऐसा किसने दिया था प्रशिक्षण दोस्तों? तो सत्याग्रह आश्रम में इनको जो है प्रशिक्षण कौन दिए थे दोस्तों? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने दिया था, ठीक है। तो ये सबको आपको याद रखना है ना। और ये असहयोग आंदोलन के समय हुआ था ये सत्याग्रह, याद रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थानीय नेता याद रखना है आपको, ठीक है, प्रमुख नेता आपको याद रखना है। अब देखिए इन लोगों को गिरफ्तार किए गए थे, तो देखिए 33 लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो 3 महीने का यहाँ पर सजा हुआ था, ठीक है। 6 लोगों को, है ना, 6 माह की सजा हुए थे। 1 वर्ष, है ना, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है उनको 1 वर्ष की जो है कारावास की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। याद रखना है। नारायण राव मेघा वाले 8 माह का जेल हुआ था इनको, अवध राम जो गोंड है उनको 6 माह की सजा हुई थी, ठीक है। तो इन सबको आपको क्या करना है? याद रखना है दोस्तों, पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देंगे दोस्तों, ठीक है। ये वाला तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो प्रमुख नेता है आपको याद रखना है ना। लेवल बढ़ चुका है दोस्तों, कूट के माध्यम से पूछते हैं, ठीक है, जोड़ी मिलान के माध्यम से पूछते हैं। तो एग्ज़ाम की जो लेवल है वो बढ़ चुका है, आपको भी अपने पढ़ने का जो तरीका है और लेवल है उसको भी बढ़ाना है,
ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है दोस्तों, अंत में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने जो है श्रमिकों को उचित मजदूरी दे दिए, है ना, और उतना मजदूरी दे दिए जितना वो चाहते थे। ठीक है, इस तरह जो है जंगल सिहावा सत्याग्रह जो है, जंगल सिहावा का जो जंगल सत्याग्रह है वो शांत हो गया, याद रखना है। और ये आपको दिमाग की बत्ती ये जलाना है दोस्तों कि ये असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, है ना, इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है आपको सब, बाकी जो जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का वो जो है ना, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब है, आपको याद रखना है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों आपका गट्टा सिल्ली, है ना। तो गट्टा सिल्ली जो है सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, गट्टा सिल्ली है कहाँ पर दोस्तों, ये धमतरी में है ना। डेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जून 1930। ठीक है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, है ना। ट्रिक आप पढ़ सकते हो, है ना, ये वाला ट्रिक दिमाग में लीजिएगा दोस्तों अपने, ठीक है, दिल में मत लीजिएगा, है ना। मैं याद करने के लिए यहाँ पर ऐसे नोटिस किया हूँ। ठीक है, तो कारण देखिए, गट्टा सिल्ली का जो है ना, तो ये क्यों, देखिए ये जो है, ये जो सत्याग्रह है, तो स्थानीय लोगों ने क्या किया कि स्थानीय लोगों ने इस आंदोलन को, मतलब ये आंदोलन चालू करने के लिए दोस्तों, जंगल सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए, तो स्थानीय लोग क्या किए थे, अपने मवेशियों को, गायों को दोस्तों जंगल में छोड़ दिए, है ना। अब जंगल तो भैया घास ही खाएगा ना, ठीक है, तो घास खाने बिना तो रहेगा नहीं, तो घास को चरना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। इस तरह जो है घास को जब चरे, है ना, तो वहाँ का जो जंगल कानून है वो टूट गया। और जंगल कानून टूटने से दोस्तों, अंग्रेजों ने, कानून टूटने के कारण जो स्थानीय लोगों के जो मवेशी है, 800 मवेशी, कितने, 800 मवेशी, इनको दोस्तों कांजी हाउस में कैद करके रख लिया गया। ठीक है, याद रखना है ना। अब देखिए, ये स्थानीय लोगों ने अब क्या किया, पशुओं को छुड़ाने के लिए कांजी हाउस के पास धरना दे दिए, उनके गेट के सामने लेट गए, है ना। अब अंग्रेज बेचैन रहीस। ठीक है, तो अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया कि वहाँ पर जितने भी बैठे थे, धरना दे रहे थे, है ना, छुड़ाने के लिए, तो उन पर दोस्तों खौलता हुआ पानी डाल दिया, है ना, गरम गरम, अंग्रेजों ने। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है ना, डटे रहे, है ना, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आंदोलन चला। नेतृत्वकर्ता की बात करें दोस्तों, तो नेतृत्वकर्ता में इम्पोर्टेंट है वही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नथयू जी, जगताप जी, है ना, नारायण राव मेघावाले जी, है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, याद रखना है। और अंत में वही हुआ है दोस्तों, अंग्रेज झुक गए और अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, सभी मवेशियों को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये, है ना, गट्टा सिल्ली का जो जंगल सत्याग्रह है वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको नेतृत्वकर्ता याद रखना है ना, मवेशी वाला आपका याद रखना है। ठीक है, और ये है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट ये है कि दिमाग की बत्ती ये जलाओ कि ये जो सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह है गट्टा सिल्ली का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ दोस्तों, है ना, चालू हुआ था उस समय, ये जो है पहला जंगल सत्याग्रह था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय होने वाला पहला जंगल सत्याग्रह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय होने वाला एक तरह का ये पहला जंगल सत्याग्रह था। कौन, गट्टा सिल्ली। ठीक है, जंगल सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है, आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, पोंडीग्राम कहाँ पर है दोस्तों, देखिए मोहबना पोंडी वो अलग है दोस्तों, वो आपको दुर्ग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो वो जो है बालोद में है ना, तो उस समय के वो दुर्ग में थे। ठीक है, तो याद रखना है, वो पोंडीग्राम, मोहबाना मोहबाना पोंडीग्राम वो अलग है, और ये जो है पोंडीग्राम, ठीक है, जंगल सत्याग्रह ये सीपत वाला है, आपको याद रखना है, बिलासपुर वाला। ठीक है, सीपत में है। ठीक है, याद रखना है। प्रारंभ की पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, ठीक है, तो याद रखना है कि ये प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 1930 को। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा ही था, इम्पोर्टेंट ये भी है। अब देखिए नोट ये है कि जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, नमक कानून, है ना, तो वहाँ देखिए जंगल सत्याग्रह, देखिए जंगल सत्याग्रह क्यों, देखिए जंगल सत्याग्रह में जहाँ जहाँ समुद्र नहीं था दोस्तों, है ना, समुद्र से नमक बनाना था और तोड़ना था दोस्तों कानून को। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर समुद्र नहीं था दोस्तों, वहाँ वहाँ जो है जंगल कानून तोड़कर, है ना, जंगल के जो है वन को या घास को, आरक्षित वनों को, ये जो है घास काट कर, है ना, या फिर पेड़ काटकर कानून को तोड़ना था। ठीक है, जहाँ जहाँ पर समुद्र नहीं था वहाँ वहाँ जो है जंगल कानून तोड़कर, है ना, ये जो है सत्याग्रह चलाना था। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोंडीग्राम जो है जंगल सत्याग्रह के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों,
है ना, रामाधार दुबे जी, याद रखना है दोस्तों। और ये भी आप दिमाग की बत्ती ये भी जलाना है दोस्तों कि ये भी जितने भी आपका थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि ये जो सत्याग्रह पोंडीग्राम जो सत्याग्रह ये भी है ना, गांधी इरविन के जो समझौते के बाद ये भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखना है ना। और ये भी हिस्सा था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का, पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, याद रखना है, श्रीपत वाला। ठीक है, और झिंगुर स्टार्ट हो गया है चिल्लाना, तो माफ़ करिएगा बैकग्राउंड नॉइस के लिए, है ना। अब देखिए मोह बना, है ना, मोह बना पोंडीग्राम जंगल सत्याग्रह, जो कि बालोद जिला में है दोस्तों, वर्तमान में उस समय के दुर्ग में थे, याद रखना है। ठीक है, प्रारंभ की बात करें दोस्तों तो वही है आपका 24 जुलाई 1930 को प्रारंभ हुआ था। और प्रमुख है नेता के रूप में आपको याद रखना है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दुर्ग के नेता थे, है ना। बहुत सारे जो ट्रिक है मैं बना चुका हूँ दोस्तों, कौन से नेता किस जिले से संबंधित है, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद जरूर दिखिएगा। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, है ना, तो ये जो है ये प्रमुख नेता थे। ठीक है, और मवेशियों को जो है ना, घास चराया, सेम गट्टा सिल्ली वाला। ठीक है, पूरा मवेशी को जितने भी गाय हैं, है ना, जंगल में छोड़ दिए थे, और जंगल में जाएंगे तो क्या करेंगे, घास चरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जंगल कानून टूटा दोस्तों, वन कानून जो बना था वो टूटा। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये भी दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, याद रखना है ना। और अंत में ये भी सक्सेसफुल ही रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका देखिए रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। देखिए रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह है कहाँ पर, रुद्री नवागांव धमतरी में है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों वही है, जंगल कानून तोड़ा गया सेम टू सेम, है ना। और अगस्त 1930 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है। प्रारंभ की बात करें दोस्तों 22 अगस्त 1930 में हुआ था, है ना, याद रखना है। अब इसमें दोस्तों नेतृत्व करने वाले जो नेता थे नथी जी जगताप, नारायण राव मेघावाले, इनको दोस्तों आंदोलन शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, याद रखना है ना। अब उसके बाद दोस्तों इनको तो गिरफ्तार, ये दोनों नेता जो गिरफ्तार किए गए, उसके बाद दोस्तों ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिए गए अभनपुर से। अब भैया कोई नहीं था, क्या है, आंदोलन को चलाने के लिए। तो वहाँ के जो है रुद्री नवा गांव के वहाँ के दोस्तों जो गौटिया बोल सकते हो, दीवान बोल सकते हो, ठीक है, सबके चहेता थे कौन दोस्तों, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना। तो इन्होंने दोस्तों प्रथम टोली के नेता भी कहे जाते हैं इसको। ठीक है, और वहाँ के गौटिया थे, वहाँ के, है ना, दीवान बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इन्होंने दोस्तों बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने नेतृत्व किया। एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे तीनों ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना, तो आपको लेना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को लेना है एग्जाम में। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तब आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को लेना है ना। लेकिन अगर तीनों का तीनों ऑप्शन रहेगा दोस्तों तो आपको कौन सा लेना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को लेना है। ठीक है, तो ये नेतृत्व करता थे। और इन्होंने भी वही दोस्तों, ठीक है, जंगल कानून तोड़ कर, घास काट कर दोस्तों जंगल कानून को तोड़ा। ठीक है, ये वन कानून के तहत, ये इसको आपको याद रखना है। और ये भी है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, है ना, इम्पोर्टेंट है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अब देखिए क्या हुआ आगे, आगे जो है कांड हो गया। देखिए 16 दिसंबर जो है 1930 को लगभग 5-6 हज़ार लोग रुद्री गांव पहुंचे, है ना, आंदोलन को चलाने के लिए। अब यहाँ पर अंग्रेज जो है देख के भयभीत हो गए, भैया इतने लोग आ रहे हैं मारने के लिए, या फिर इतने लोग आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए। तो वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गोली चला दी गई। ठीक है, अब जब गोली चला दी गई दोस्तों तो वहाँ पर जो है सिंधु कुमार की जो है एक आंदोलनकारी थे, सिंधु, है ना, सिंधु कुमार, इनकी जो है मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, अब मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे दोस्तों ये भी जो है गांधी इरविन के समझौते के बाद ये भी समाप्त हो गया, है ना। याद रखना है किसकी मृत्यु हुई थी, तो सिंधु कुमार की। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, लेवल बढ़ चुका है, डीप से डीप पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना, समय दीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो है लेवल है, देखिए ये है तमोरा, है ना, तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा है कहाँ पर दोस्तों, एग्जाम में पूछ देगा कहाँ पर है, महासमुंद में है। कब हुआ था दोस्तों ये सत्याग्रह जो है, सितंबर 1930 में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। और देखिए प्रमुख नेता के रूप में अगर हम बात करें दोस्तों तो नारायण राव, है ना, गनौद, सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों, नारायण सुबह सुबह से जप रहा हूँ। तो प्रमुख जो है नेता के रूप में शंकर राव, है ना, गनौद वाले को याद रखना है दोस्तों। और उसके बाद यतन लाल, दोनों को आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। इसमें भी वही है दोस्तों, आरक्षित वनों से घास काटी गई, है ना, इम्पोर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये भी हिस्सा था दोस्तों, है ना। और इसमें क्या हुआ, इम्पोर्टेंट, दिमाग की बत्ती यही है कि आप जो है याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब ये सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, जब ये, है ना, सत्याग्रह मतलब जब जंगल कानून तोड़ने के लिए सब गए तो वहाँ पर एक बालिका थी दोस्तों। ठीक है, घास काटने के लिए जब गए सब लोग,
तो ये जो सत्याग्रह जब चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर एक बालिका थी जिनका नाम था दोस्तों, है ना, बालिका दयावती। इन्होंने जो वहाँ के अंग्रेजों के जो सपोर्टर थे, अंग्रेजों मतलब मना करने के लिए आए थे, अधिकारी थे कि आप मत काटो, है ना, तो वहाँ के जो एक अधिकारी थे अंग्रेजों की तरफ से, जो भारतीय ही थे, MP दुबे, है ना, तो इनको दोस्तों थप्पड़ मार दिए। ठीक है, जब तो इनका कहना ये था, बालिका दयावती का ये कहना था कि आप भारतीय हो के भी जो है अंग्रेजों के साथ दे रहे हो, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों बालिका दयावती ने जो है MP दुबे को, है ना, थप्पड़ मार दिए। तो इसको याद रखना है, ये वाला फैक्ट को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जो है गांधी इरविन के जो है ना समझौते के बाद ये भी समाप्त हो गए, है ना। याद रखना दोस्तों। अगला है देखिए आपका लवरा ग्राम जंगल सत्याग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो है कौन से जो है जिले में है, तो महासमुंद में है। कौन से जो है सन में हुआ था, सितंबर 1930 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये भी हिस्सा था दोस्तों, और ये भी जो है जंगल कानून तोड़ने का निर्णय लिया, और प्रमुख नेता के रूप में आपको याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि गोंड, है ना, ये एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों कि कौन से जो है जंगल सत्याग्रह में जो है गोंड जनजाति आदिवासी जो है वो शामिल थे। तो किस जंगल सत्याग्रह में, लवरा ग्राम जंगल सत्याग्रह में, है ना, गोंड जनजाति के जो आदिवासी लोग हैं वो शामिल थे, याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आप याद रखिए दोस्तों, अरिमर्दान गिरी, ये तो दोस्तों प्रमुख नेता के रूप में, आनंद गोंड, है ना, श्यामलाल गोंड, फिरतूराम गोंड, ठीक है, इनको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और ये भी दोस्तों गांधी इरविन समझौते के बाद ये भी समाप्त हो गए, है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ करिएगा। बांधवखार, बांधवखार जंगल सत्याग्रह दोस्तों ये कोरबा में है, और ये भी कोरबा में है दोस्तों। कौन से सन में हुआ था, ठीक है, बुक में सिर्फ ईयर दिया है दोस्तों, डेट नहीं दिया है। ठीक है, बहुत सारे बुक में देखा हूँ, लेकिन ये डेट जो है आपको याद रखना है, 1930 में, है ना। और इसमें दोस्तों आदिवासी को लगा कि भैया हमारे जो है वन अधिकार में क्या है, कमी ला रहे हैं, इससे हमारा शोषण हो रहा है। हम जो पहले लकड़ी काटने जाते थे, हम जो पहले वन काटने, घास काटने जाते थे, गायों के लिए लाते थे, तो वो सब जो है कानून में, है ना, कानून ला के उसको मना कर देते। तो इस प्रकार आदिवासियों को लगा कि भैया हमारे जो है अधिकारों में परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे जो शोषण हो रहे हैं, तो हमको जो है इनका जो है विरोध करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये जो है बांधवकार का जंगल सत्याग्रह हुआ। नेतृत्वकर्ता की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है, नेतृत्वकर्ता जो है मनोहर लाल शुक्ल को। ठीक है, और जंगल में दोस्तों परंपरागत अधिकार पाने के लिए ये जो है ना, सत्याग्रह हुआ था। ये भी है, स्टार्ट रखना है दोस्तों, वही है ना, अपने अधिकार को भैया लाने के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। तो अंग्रेजों ने दोस्तों अधिकार लौटा दिए। अंत में क्या हुआ दोस्तों, ये सत्याग्रह भी सक्सेसफुल रहा, और ये है ना अधिकार लौटा दिए। याद रखने दिमाग की बत्ती, ये इसमें भी यही जलाना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था, है ना, याद रखना है। सारंगगढ़, है ना, सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह ये है दोस्तों सारंगगढ़ में, रायगढ़ में है। ठीक है, और देखिए रायगढ़ सारंगगढ़ के बारे में बहुत जनश्रुति है, पढ़िएगा। 1930, है ना, ये भी है, 1930 में हुआ था। जंगल कानून का उल्लंघन किया गया। नेतृत्वकर्ता की बात करें दोस्तों, तो वही है धनीराम जगत राम कुंवर भान। ठीक है, धनीराम, है ना, जगत राम कुंवर भान। तो ये है, ये सबको आपको रखना है दोस्तों याद। ठीक है, उसके बाद छुई खदान जंगल सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छुई खदान, देखिए छुई खदान जंगल सत्याग्रह का डेट आपको ईयर जो है याद रखना है। छुई खदान है कहाँ पर दोस्तों, उस समय देखिए छुई खदान एक रियासत भी था ना, याद रखना है ना। तो छत्तीसगढ़ की रियासतों में एक था छुई खदान, है ना। तो छुई खदान जंगल सत्याग्रह है कहाँ पर, राजनांदगांव में है दोस्तों। 1938 में है। ठीक है, 1938 में है। कांग्रेस भवन का निर्माण, यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप दोस्तों लोगों में राष्ट्रीय भावना का जो है विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, है ना। तो देश के प्रति अपना जो है एक भावना जो है वो विकास, उनका विकास हुआ। तो उनको भी लगा भैया कि ये सब जो हो रहा है, हमको भी जंगल कानून तोड़ना चाहिए, है ना, देश के विकास, देश की जो राष्ट्रीयता या फिर उसकी आज़ादी के लिए, है ना। तो उनको भी समझ में आया राष्ट्रीयता। ठीक है, तो वहाँ के लोगों में, तो इस प्रकार वहाँ भी जंगल जो है जंगल कानून तोड़। और प्रमुख नेता के रूप में आपको याद रखना है दोस्तों समारू बरई को। ठीक है, तो ये है आपका छुई खदान का जंगल सत्याग्रह। ये प्रमुख नेता के रूप में है आपका समारू बरई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी इसमें का फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर लिया गया है, काफ़ी सर्च कर लिया गया है। चलिए देखिए, ये है आपका बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह। बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह है, देखिए ये बद्रा टोला है कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहाँ पर है, राजनांदगांव में है। कब हुआ था ये जो सत्याग्रह है ना, जंगल सत्याग्रह 1939 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है।
जनवरी 1939 में राजनांदगांव में। और इसमें भी दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना, अब उस समय तो पूरा राजनांदगांव दुर्ग यही तो राष्ट्रीयता का केंद्र था ना भाई, यहीं यहीं पर तो बहुत सारे जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। ठीक है, कहाँ पर? दुर्ग हो गया, धमतरी हो गया, राजनांदगांव हो गया। ठीक है, तो यही तो है। ठीक है, तो यही जो है केंद्र था राष्ट्रीयता भावना का, जो है ना क्रांतिकारी आंदोलन का जो मेन जो स्थान है, कौन कौन थे? तो आपका राजनांदगांव हो गया, धमतरी हो गया, दुर्ग हो गया। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, याद रखना है। तो वहाँ पर दोस्तों अब भैया राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ, लोगों में चेतना आई, तो उसके फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ? जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। ठीक है, प्रारंभ हुआ और बहुत सारे लोगों की भीड़ दोस्तों वहाँ इकट्ठा हो गई। ठीक है, अब वहाँ पर अंग्रेजों ने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दे दिया है ना। तो याद रखना है दोस्तों, ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है ना। तो अंग्रेजों ने बहुत क्या किए? शोषण किए, गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलाने का जब यहाँ पर आदेश दे दिया दोस्तों, कौन से? है ना, तो याद रखना है। तो रामादीन गोंड जो कि है ना नेतृत्व करता थे, ये शहीद हो गए, रामादीन गोंड, याद रखिएगा। इसके बाद जब ये शहीद हुए दोस्तों, तो जगह जगह जो है छात्र जो है जुलूस करने के लिए निकले। ठीक है, छात्र जुलूस निकला और 5 जनवरी, याद रखना है दोस्तों कि 5 जनवरी 1939 को राजनांदगांव स्टेशन में सभा प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर जो है धारा एक, अंग्रेजों के द्वारा धारा 144 लागू कर दिए गए। यहाँ पर हाई स्कूल में दोस्तों लोगों के द्वारा झंडा, भारतीय झंडा फहराया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये सब आंदोलन चल ही रहा था, तब दोस्तों क्या हुआ कि मदद मांगने के लिए जो है ना, ये रुईकर है, रुईकर नामक जो व्यक्ति है वो गांधी जी से मिलने वर्धा गए। फिर क्या हुआ कि वर्धा जब गए दोस्तों, तो वहाँ पर गांधी जी ने आह्वान किया कि भैया ये जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया है ना। लोगों से कहा कि ये जो है, ये जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया है ना। इम्पोर्टेंट है, डेट वेट सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये है बद्रा टोला का सत्याग्रह। बद्रा टोला है कहाँ पर? राजनांदगांव में है ना। तो देखिए क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों। ठीक है, दिमाग की बत्ती, ओके। अब देखिए दोस्तों, ये समित्र मित्र मंडल वाला मैं छोड़ दूँ यहाँ भी। ठीक है, बाद में इसको पढ़ेंगे। तो ये है छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, देखने को मिला हो, पढ़ने को मिला हो। वीडियो 1 बाय 1 आएगा दोस्तों, है ना। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान में हेल्पफुल हो। आपके लिए प्रश्न ये है दोस्तों कि कौन से जंगल सत्याग्रह है जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था, है ना। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवी।